दोस्तों नमस्कार, हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ला। आइए आज आपको गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। एग्जिट पोल, यूपी में फिर भाजपा। एग्जिट पोल की माने तो यूपी में फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा पूर्ण बहुमत से आई तब सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा ही सामने था। मुख्यमंत्री को लेकर चेहरा स्पष्ट नहीं था, बावजूद उसके भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। परंतु 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी के साथ योगी का चेहरा भी सामने है और 5 वर्ष की उपलब्धियों का आकलन भी लोग बाग कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि वोट प्रतिशत भी पिछले बार की अपेक्षा बढ़ा है। हालांकि यह तो हुआ एग्जिट पोल की बात, मतगणना के बाद ही स्पष्ट नतीजे सामने आएंगे। फिर भी एक समूह विशेष की माने तो योगी सरकार में विपक्ष की भूमिका जैसी चाहिए वैसी नहीं रही। विपक्ष जब तक दमदारी ईमानदारी के साथ विरोध नहीं कर पाएगा तब तक सरकार पर अंकुश लगाना मुश्किल होता है। यदि योगी सरकार को विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है तब विपक्ष में बैठकर भी सरकार की चूलें योगी मजबूती से हिला सकते हैं। यानी भाजपा का विपक्ष में भी प्रदर्शन दमदारी से रहता है। गोरखपुर में 14 महिला प्रत्याशियों का विधायक बनने का है सपना। जिले में विभिन्न पार्टियों के बैनर तले कुल 14 महिला प्रत्याशी विधायकों के लिए भाग्य आजमा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार गोरखपुर में इतनी महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरी हैं, बल्कि गोरखपुर की जनता ने अब तक कई महिला विधायकों को सदन में भेजने का काम किया है, जिनमें यशोदा देवी, कैलाशपति देवी, शारदा देवी, गौरी देवी, सुभावती देवी, राजमती निषाद, संगीता यादव जैसे ऐसे नाम हैं कि किसी ने एक बार तो कई ऐसे हैं जो कि 2 से 4 बार विधायक बन चुकी हैं। वर्ष 2022 में 14 में कितनी महिलाएं विधायक बनेंगी, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैगनआर की टंकी 35 लीटर की भर दिया 43 लीटर पेट्रोल। झारखंडी स्थित एक पेट्रोल पंप पर अजब मामला आया सामने। डीपीआरओ दफ्तर गोरखपुर में जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत रविकांत दुबे ने दर्ज कराई शिकायत। उपभोक्ता फोरम जाएंगे। बहरहाल उन्होंने सीडीओ तथा जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत दर्ज करा दी है। 65 छात्र पहुंचे गोरखपुर। यूक्रेन में अब तक गोरखपुर के 75 छात्रों को फंसे होने की पुष्टि हुई है। सोमवार तक 65 छात्र सकुशल घर वापस आ गए हैं। आपदा विभाग के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता के मुताबिक 7 छात्र विभिन्न बॉर्डर पर हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। 2 से 3 दिनों के भीतर वे भी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट से सभी को सरकारी व्यवस्था से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। 2 ऐसे छात्र भी हैं जिनका मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उनके बारे में स्वजनों में अभी भी चिंता बनी हुई है। सिकरीगंज, बोलेरो ने बाइक सवार को रौदा, मौत। सिकरीगंज के उसरे निवासी 25 वर्षीय जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सिकरीगंज वाया गोरखपुर मार्ग जाम कर दिया। एसडीएम खजनी के समझाने के बाद खुला रास्ता। इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।